हेलो, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। आप YouTube पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोज पसंद आते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट्स हो, आप अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपसे सीधा चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के विषय में। हेल्पिंग वर्ब के विषय में आज हम सीधा आपसे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जटिल मुद्दा होता है, लोगों को समझ में नहीं आता कि वास्तव में हेल्पिंग वर्ब का क्या मैटर है। आज हम आपको सीधा सीधा समझाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि जो वर्ब मदद करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अगर इसके दूसरे नाम की चर्चा करें तो दोस्तों इसी को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। इसी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके पार्ट के बारे में चर्चा करें तो मुख्यतः यह दो पार्टों में डिवाइड होती है। नंबर एक पर होता है दोस्तों प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब होता है नंबर एक पर, और नंबर दो पर होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब दो भागों में डिवाइड है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। अगर हम इनकी ग्रामर में गिनती देखें तो गिनती मिला करके इनकी कुल 24 होती है। 24 में अगर आप देखें प्राइमरी वर्ब 11 होती हैं, और वहीं अगर आप मॉडल वर्ब को देखें तो यह 13 होती हैं। इसके अलावा जो वर्ब है बच्चे ग्रामर में वो एक्सेप्शन है। लोग पढ़ाते जरूर, कंफ्यूजन नहीं करना किसी प्रकार का। अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कॉपी और पेन निकालिए और फटाफट नोट कीजिए। नंबर एक पर आएगा दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर, वाज, वेयर हो गया। उसके बाद हैज, हैव, हैड, और डू, डज, डिड। इस तरह से हमारी हो जाती है प्राइमरी वर्ब 11। और अगर मॉडल वर्ब को देखें तो मॉडल वर्ब होती है 13। कैन, कुड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, शैल, शुड, मे, माइट, मे, माइट, यूज टू, ought to, ought to, must, dare, और नीड, नीड। तो दोस्तों इस तरह से हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब दो पार्टों में डिवाइड है, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब टोटल होती है 11, और वहीं पर मॉडल वर्ब टोटल होती है 13। अब इन दोनों वर्बों के अंतर के विषय में हम चर्चा करेंगे सीधा आपसे कि दोनों वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। प्राइमरी वर्ब को अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यह दो तरह से कार्य करती है। एक तो यह कभी कभी मेन वर्ब का कार्य करेगी, और एक कभी कभी यह हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगी। वहीं अगर आप मॉडल वर्ब को देखेंगे तो यह हमेशा का हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। यह कभी मेन वर्ब नहीं बनती है दोस्तों। तो ये मुख्य अंतर होता है मॉडल वर्ब और प्राइमरी वर्ब में, कि मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, और प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य करती है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, या फिर हमने लिखा आई हैव गन, आई हैव गन। दोनों सेंटेंस में अगर आप देखें तो एक में हैड लगा हुआ है, यहां पर हैड के साथ गॉन मेन वर्ब है, तो इसका मतलब हैड यहां पर हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो हैव के साथ गन, जो कि एक नाउन है, नाउन का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यहां पर हैव सीधा सीधा मेन वर्ब का कार्य कर रहा है। और अगर आप इसके एग्जांपल को देखें तो आई कैन डांस, तो हमेशा हमेशा इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। दोस्तों अब हम आपसे आगे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। जैसे आपने मेन वर्ब को देखा होगा, बहुत सारे मेन वर्ब में, जैसे हो गई राइट, राइट का मतलब लिखना। जैसे हो गया दोस्तों रीड, रीड का मतलब पढ़ना। जैसे हो गया रन, रन का मतलब दौड़ना। जैसे हो गया सी मतलब देखना। दोस्तों इस तरह से बहुत सारी मेन वर्ब होती हैं। तो आप बताइएगा क्या सभी की सभी मेन वर्ब सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने इससे पहले कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ी है
इंग्लिश का कहीं पे भी आपने क्लास लिया है तो आप फटाफट मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ग्रामर में जितनी भी मेन वर्ब्स होती हैं किस फॉर्म में होती हैं, क्या वह सिंगुलर फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।